मुझे रिहा किया जा रहा है ना? कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, मगर तुम लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। वाह, खामोशी से चलो। हाँ मैं चली तो रहा हूँ, देखो। अरे अदनान, आखिर तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली और मुझे लेने आ गए ना। हाँ मेरे प्यारे भतीजे। तुम अब मेरे लिए चाचा नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे अब मेरे लिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? बात सुनो मेरी। समात के दौरान मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरे चचा को तुमने मारा, उसका एतराफ करोगे और ये भी बताओगे कि तुमने जमरुद को मारने की कोशिश की थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं ये बात दादी के सामने नहीं कह सका, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, मगर मैं सब जानता हूँ। तुम हमेशा अकेले खानदान में ताकतवर बनना चाहते थे, इसलिए तुमने सबको एक एक करके खत्म किया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों का एतराफ कर लो। मेरा उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है अदनान। कोई अपने ही खानदान को, अपने भाइयों को कैसे मार सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? तो फिर जमरुद को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश किसने की थी? मेरी अम्मी भी ट्रैफिक हादसे में मरी थी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? कहो क्या जवाब है? मेरा इनमें से किसी आप मामले लोग से कोई पुरसुकून हो लेना जाएं। मुझे शुरू से ही मालूम था, जानता था कि तुम कभी भी भरोसे के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया ताकि हम एक खानदान बन के रह सके। तुमने वो भी बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम अब अपने हर किए का हिसाब दोगे, समझे? मैं तुम्हारे खानदान का बड़ा हूँ, तुम्हारे बाबा की तरह। बकवास बंद करो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। तुमने मेरे बाबा और मेरे चाचा को मारा है। प्रोसिक्यूटर के सामने एतराफ करो अपने गुनाहों का। अदनान साहब प्लीज आप बैठ जाएं। संभालो खुद को अजमत, हिम्मत करो। तुमने इससे भी बदतर हालात देखे, इससे बड़े खतरात से बचकर निकली हो। होश से सोचो, सोचो, सोचो। अम्मी बिल्कुल सही थी। जब से जमरुद हमारे घर आई है, तब से मुसीबतों का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे लिए मुसलसल अजाब बन गई है। शायद उसी ने उन वीडियो से छेड़छाड़ की और उसी ने, हाँ, उसी ने मुझे फंसाया है। तुम्हारा जमरुद का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। अदनान साहब खुदा के लिए बैठ जाएं आप अदनान साहब को बाहर ले जाएं। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरी जान को खतरा है। सुने प्रोसिक्यूटर साहब, ये आदमी दगाबाज है, ये आपको सिर्फ झूठ बताएगा। मुझे यार ये क्या बताएगा क्या नहीं, ये फैसला हमें करने दें। देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था प्रोसिक्यूटर साहब। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरा भतीजा दुरुस्त कह रहा है। ये अपनी बीवी की झूठ सुनकर उलझ गया और ऐसी हरकत कर बैठा है, और शायद इसीलिए इसको इतना गुस्सा आ रहा है। देखो, जमरुद बच गई, मगर तुमने हमारी 3 जानें छीन ली। अब अपना खानदान, अपना घर भूल जाओ। तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा और तुम्हारा खानदानी नाम भी छीन लूंगा। आप इन्हें बाहर ले जाएं। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर निकले तो भी सड़कों पर अपनी मौत का इंतजार करोगे। मैं तुम्हें हमारे करीब तक नहीं आने दूंगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता?